प्यारे बच्चों, मित्रता पाठ में मित्र के गुण और दोष की विवेचना पढ़ने के उपरांत शुक्ल जी ने कुछ ऐसे मित्रों का उदाहरण दिया है, ऐसे लोगों का उदाहरण दिया है जो किसी कारण से बुरी संगत में पड़ गए थे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक इतिहास का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मकदूनिया के बादशाह थे डेमेट्रियस। तो वो राज्य के सब काम को छोड़ करके क्या करते थे कि अपने मेल के 10-5 आदमियों को बैठा करके और भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बीमारी का बहाना कर ली, यानी उसको वास्तव में बीमारी नहीं थी, उसने बहाना बनाया और किसी प्रकार अपना दिन काट रहा था, समय काट रहा था। और उसी बीच उसके एक मित्र कहे जाने वाले व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जो बड़ा ही हंसमुख युवा है। और ऐसे हंसमुख युवा को उनके पिताजी ने, डेमेट्रियस के पिताजी ने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। तो जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने क्या कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा। क्या कहा डेमेट्रियस ने कि अभी अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा है, यानी अब मुझे ज्वर नहीं है। तो पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला होता, क्योंकि वास्तव में जो बुरी संगति वाले मित्र हैं वह ज्वर के ही समान हैं, जैसा आगे अभी स्पष्ट करेंगे शुक्ल जी। इसलिए जब डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी भी छोड़ा है तो उनके पिताजी ने यह प्रत्युत्तर दिया कि हाँ, तुम्हारा जो ज्वर है, जो वास्तव में तुम्हारा ज्वर है, जो तुम्हारी बीमारी का कारण है, वह मुझसे रास्ते में मिला था, दरवाजे पर मिला था। आगे का अवतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। बड़ी अच्छी बात बताई शुक्ल जी ने कि बुरी संगति का जो ज्वर है वह सबसे भयानक है, बड़ा ही भयावह स्वरूप इसका होता है। यह केवल नीति और सदृत्य का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ऐसी बुरी संगत के माध्यम से केवल हमारी नीति और हमारी सद्वृत्तियां ही नष्ट नहीं होती, बल्कि ये हमारी बुद्धि को भी कम कर देता है, घटा देता है, क्या बल्कि एक प्रकार से बुद्धि का क्षय कर देता है, यानी नष्ट कर डालता है हमारी बुद्धि को। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो अगर कोई युवा इस प्रकार की बुरी संगति में पड़ जाता है तो वास्तव में जैसे उसके पैर में एक चक्की बांध दी गई है और जिसके माध्यम से, जिसके कारण वो दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो धीरे धीरे किसी सहारा देने वाली बाह के समान, भुजा के समान उसको सहारा देकर उसको निरंतर उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी और उसको उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को अवस्था में राजदरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते। एक अन्य उदाहरण देते हुए इंग्लैंड के विद्वान की बात बताई है शुक्ल जी ने कि उनको राजदरबार में जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपने भाग्य को दुर्भाग्य नहीं कहा, अपने को स्वयं को दुर्भाग्यशाली नहीं माना, बल्कि ये कहा कि वह परम सौभाग्यशाली है, अपने भाग्य की सराहना करते रहे। हो सकता है हम में से बहुत से लोग ऐसे हों जो इस प्रकार से राजदरबार में जगह न मिलने पर अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली माने, किंतु वह जो था, इसलिए उसको पता था, वो जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। उसको मालूम था कि वहां वह बुरी संगति में पड़ जाएगा जिससे उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास है, उसमें व्यवधान आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे भी बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं कि यदि एक घड़ी के लिए भी उनका साथ हो जाए तो मनुष्य की, सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतनी ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। तो बहुत थोड़ी देर में
किस प्रकार से वह मनुष्य को विषाक्त कर देते हैं, ऐसी बात बताते हैं जो कान में नहीं पड़नी चाहिए, और ऐसा प्रभाव डालते हैं जिससे उसकी पवित्रता जो है नष्ट हो जाती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। तो मानो कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह बुराई यानी बुरी जो बातें होती हैं उसका प्रभाव अधिक गहराई के साथ उसके ऊपर पड़ता है। उसके भीतर बहुत दिन तक वे बुरी बातें टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कोई भद्दा या फूहड़ गीता रहा तो हमारा ध्यान चला जाता है, हमारे ध्यान पे चढ़ ऐसे गीत, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। तो बता रहे हैं कि उसने अपने बचपन में कहावत सुनी थी कि एक ऐसे लोगों को ध्यान में न लाया जाए जिससे हानि हो, लेकिन वो कितना भी चेष्टा करता है, कितना भी प्रयास करता है, लेकिन फिर जिस प्रकार की बातें वह आने नहीं देना चाहता वह फिर उसके मन में आती है। जिन भावनाओं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। तो कहीं लड़कपन में उसने एक बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वो बार बार ये चेष्टा करता है, प्रयास करता है कि उसका ध्यान ना आए, लेकिन बार बार उसी का ध्यान आता है क्योंकि वह बुरी बात है, इसलिए वो जल्दी हमारे चित्त से उतरती नहीं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बीतती हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम याद नहीं करना चाहते वह मानव के हृदय में बार बार स्वाभाविक रूप से उठती हैं और उसको बेच जाती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। तो तुम पूरी चौकसी रखो, अपनी पहरेदारी स्वयं करो और ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लीलता से युक्त हो, असम्मानित, अमर्यादित हो और अपवित्र और फूहड़ बातों के माध्यम से तुम्हारा मनोरंजन करना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो कहते हैं कि ये सामान्य सी बात है, कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक बार ऐसा हुआ तो आगे ऐसा नहीं होगा। जो लोग अश्लील है, पवित्र है, फूहड़ बात से तुमको हंसा रहे हैं वो आगे ऐसा नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हारे माध्यम से अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सीधे कहते हैं नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। तो कीचड़ के समान बताते हुए बुरे मित्र को, बुरी संगति को लेखक बता रहा है, शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक बार मनुष्य जब कीचड़ में अपना पैर डालता है तो फिर उसके बाद वो देखता नहीं है कि वह और कहाँ पैर रखे। धीरे धीरे उन बुरी बातों में भ्रष्ट होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। तो प्रारंभ में तो उसकी बुरी बातें हमको बुरी लगती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन बुरी बातों से हमारी घृणा कम होती जाती है। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तो अभी तक जो तुम्हारे मन में उनकी इस बुरी प्रवृत्तियों के प्रति चिढ़ की भावना थी, वो चिढ़ की भावना भी कम हो जाएगी और तुमको ये लगने लगेगा कि इतना भी कुछ गड़बड़ नहीं। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। तो तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार से कुंठित हो जाएगी कि तुम भले और बुरे की पहचान न कर सकोगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और धीरे धीरे तुम भी बुराई के ही भक्त बन जाओगे। बुराई ही तुम्हारा आदर्श बन जाएगी। तुम भी उसी बातों को, उन्हीं प्रवृत्तियों को अपना लोगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। तो तुम्हारा हृदय उज्जवल हो और निष्कलंक रहे, उसका सबसे अच्छा उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत कहते हैं छुआछूत की बीमारी, संक्रामक रोग। तो बुरी संगत का जो रोग है इससे तुम्हें बचना चाहिए, उसकी छूत से बचना चाहिए। यह पुरानी कहावत है, क्योंकि पुरानी कहावत है। कौन सी कहावत शुक्ल जी बता रहे हैं?
काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। क्योंकि काजल की कोठरी में जो व्यक्ति प्रवेश करता है वो चाहे कितना भी सयाना हो, कितनी भी श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके शरीर पर काजल की एक हल्की सी लकीर अवश्य दिख जाती है, एक हल्की सी लकीर अवश्य बन जाती है। इसलिए सदैव इस बुरी संगति रूपी काजल की कोठरी से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने शुक्ल जी द्वारा लिखे गए मित्रता निबंध को पढ़ा और समझा है। इसके महत्वपूर्ण अंश आपको पढ़ाने के दौरान बताए गए हैं। स्थान स्थान पर उन अंशों को विशेष रूप से देखिएगा। आगे की कक्षा में निबंध से संबंधित अवतरण के रेखांकित अंश की व्याख्या और अन्य प्रश्नावली के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही।